नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है ताकि नियमित रूप से उनको हमारी बात पहुंच सके, हमारी राय पहुंच सके, हमारी टिप्पणियां पहुंच सके और उनकी राय और आपकी राय कमेंट के रूप में हमको मिल सके। हमेशा इसका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईद की किट मुस्लिम भाइयों के लिए, लाखों मुस्लिम भाइयों के परिवारों को ईद के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक, जैसे कह सकते हैं कि आप जब ईद का मौका होता है तो कहीं घरों में पहुंचाने की जो परंपरा है एक दूसरे को स्नेह के साथ, तो एक किट, जिसको किट आजकल तो जब से कुछ भी ऐसी आवश्यकता होती है तो गांव-गांव में भी किट समझने लगे हैं लोग। संकट के समय में भी कुछ काम आती है और जीवन में आगे एक दूसरे के लिए क्या है, तो उस दृष्टि से जिसमें एक पूरा, आप उसको थैला कह लीजिए, गिफ्ट पैकेट कह लीजिए, कहना चाहिए गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट से उपहार लगता है, लेकिन एक स्नेह के साथ जो दिया जाता है तो आपको वो घरों में भेजने का एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, जिसकी बाकायदा प्रक्रिया तैयारी कर ली है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि एक अच्छा अवसर है जब समाज में कटुता की बातें की जाने लगी हो, बाहरी शक्तियां और अंदर की शक्तियां जो ऐसी हैं, जो अंदर की शक्तियां मतलब कुछ ऐसे, मैं तो मानता हूं भारत में अधिकांश शक्तियां भारत को एक संगठित रखने की बात ही करती हैं, लेकिन कुछ उच्छृंखल जिसको आप कह सकते हैं, जिनको काबू में नहीं किया जाता और जो बाहर से भी प्रभावित होती हैं और जिन्हें लगता है कि सांप्रदायिक आधार पर बांटा जाना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जबकि बार बार विवादों में डाला जाता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, अडवाणी, मतलब आप जितने पुराने नेताओं को भी, आज के नेताओं को या संघ को भी, जबकि हम तो कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं कि वो कभी भी, उनके यहां तो यह है कि हम सबको भारतीय मानते हैं, जो हमें अपना माने वो हमारा, वो पूजा पद्धति उसकी कुछ हो, वो नमाज पढ़ता है, वो चर्च में जाके प्रार्थना करता है, वो गौतम बुद्ध की आराधना करता है, वो जहां जाकर के जैन धर्म में महावीर धर्म का पालन करता है, तो वो तो सब लोग हिंदू ही अपने को मानते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो कई अलग अलग धर्मावलंबी हों, उसके लिए उनका एक अपना वो है, लेकिन खास करके अल्पसंख्यकों की संख्या हमारे यहाँ बहुत बड़ी है, मुस्लिमों की संख्या 20 करोड़ से अधिक संख्या है। तो ऐसी दृष्टि से, और भारत दुनिया में मतलब ऐसा मुस्लिम देश, और दूसरा मुस्लिम देश जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 10-11 वर्षों में लगातार, पहले भी उनके जो मुख्यमंत्री रहे तब भी संबंध थे उन देशों से, लेकिन वो देश जो माने जाते हैं, चाहे ईरान हो, चाहे ओमान हो, चाहे सऊदी अरब हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, जितने बड़े खाड़ी के देश हैं उस सब, और या जहां भी ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनमें भी अमेरिका होगा, आप कह सकते हैं भाई चलिए वहां तो मुस्लिम नहीं है लेकिन क्रिश्चियंस हैं, दूसरे लोग हैं। ऐसी स्थिति में उस दृष्टि से वहां जितना सम्मान, जितना उनका वहां के राष्ट्र के बड़े उनको सम्मान भी मिला है, तो एक पूरी जो गलतफहमियां थी पिछले वर्षों के दौरान दूर हो गई। यहां भी बीच में कुछ लोग जो भड़काने की कोशिश करते हैं, तो जिसमें जो किट दी जा रही है उसमें सेवैयां हैं, कुछ कपड़े हों परिवार के लिए, चूंकि उसी समय नए कपड़े जैसे विजयादशमी पर पहना जाता है, दिवाली पर पहनते हैं कई लोग, कई बार होली के बाद भी लोग पहनने लगते हैं। अब विक्रम संवत भी शुरू हो रहा है, नया विक्रम संवत भी इस बार ईद के संयोग है, नवरात्रि भी शुरू होगी और विक्रम संवत जो नया वर्ष शुरू होता है, शुभ जिसको मानता है भारतीय संस्कृति के अनुरूप, उसको नया वर्ष हम वहां जनवरी के हिसाब से नहीं होता विक्रम संवत। और मैं तो विक्रमादित्य की नगरी का हूं, इसलिए मैं भी कहता हूं कि जो पुराने लोग, और उसका एक अलग आधार था, आध्यात्मिक आधार था। भारत में अंग्रेजी परंपरा वाला तो बहुत बाद में आया, पहले तो भारत के ही अपने, जो हमारा, जिसको आप चाहे जय सिंह ने बनाया और नहीं बनाया, उसके पहले भी तो हमारे यहाँ जिस तरह का जंतर मंतर बना, या हमारे जो ज्योतिषी रहे, हमारे जो अंकशास्त्री रहे, वो चंद्रमा सूर्य को आधार बना करके सारे का, और खास करके जब जिस समय फसल आती है तो वो भी अलग उत्सव होता है। इसीलिए होली के बाद और नया संवत्सर जब शुरू होता है, उस अवसर का भी एक पुनीत अवसर है, नवरात्रि का भी अवसर है। तो सौहार्द की दृष्टि से अब आप एक बात कही गई कि बिहार का चुनाव है, अरे भाई और उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, तमिलनाडु में चुनाव नहीं है, जहां जहां पूरे देश में मुस्लिम कोई एक ही प्रदेश में तो है नहीं, और वहां किट दे देंगे तो दूसरी जगह उसका कोई फायदा बिहार में मिलेगा। और बिहार में मान लीजिए
जो बहुत ही ज्यादा अपने आप को ठेकेदार मानते रहे हैं मुस्लिमों के, वो तो उनको वोट नहीं देते। कहाँ क्यों हारे हैं ये पार्टियां? कम्युनिस्ट पार्टियां तो और भी ज्यादा अपने आप को बहुत तथाकथित सेकुलर अपने को कह करके और हिंदुत्व के खिलाफ उनके बड़ी नेता बोलते रहते हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ, वो सेकुलरिज्म के नाम पर तो धर्म का ही विरोध करते हैं कम्युनिस्ट। तो नक्सलवादी तो और भी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो नक्सल हो, अर्बन नक्सल हो, उनको कहाँ इससे, उनको तो लगता है कि नहीं, कोई धर्म की बात ना की जाए। तो इस दृष्टि से, लेकिन जो देश की एकता के लिए इसमें आवश्यक है, इस दृष्टि से ये जो पहल है, मैं समझता हूं कि इसका स्वागत सभी वर्गों को, मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। ये तो कांग्रेस ने कभी नहीं किया इतिहास में। घरों में, लाखों घरों में जहां ऐसे परिवार हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे 20 करोड़ लोगों को पहुंचाना है, लेकिन जो ऐसे परिवार हैं, वरना हम लोग भी, शाहनवाज हुसैन हो, मुख्तार नकवी हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, कितने ही ऐसा मुस्लिम नेता रहे, अहमद पटेल रहे, तब भी यदि वो गुजरात के थे तो उनके साथ भी गुजरात के कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उस ईद के अवसर पर मुबारक उनको देते रहे, या वो दिवाली पर, होली पर देते रहे, या विजयादशमी पर देते हैं। तो ऐसे नेता हमारे देश में अलग अलग तरह के जो उदार, जिनमें सामाजिक सौहार्द की बात पहले भी होती थी, लेकिन जब गलतफहमियां हो, ठीक है, बिहार में तो अभी कई महीनों बाद चुनाव है, और इस दृष्टि से ये देश में एक अच्छी पहल है। महाराष्ट्र खास करके देखिए, जहां पर बार बार भड़काने की कोशिश हो रही, कभी औरंगजेब के नाम पर हो जाती है, कभी कर्नाटक में किसी नाम पर, कोटे के नाम पर हो जाती है, कभी तेलंगाना में कुछ होता है। चंद्रबाबू नायडू नहीं कह रहे, तमिलनाडु में भी इसको इस तरह का विरोध नहीं किया जा रहा है, लेकिन हाँ, एडीएम के तो बल्कि आज पूरी तरह साथ आ गई, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में शामिल होने तैयार हो गई, वो एनडीए के साथ आ गई। एडीएम की जो पहले भी रही है, जयललिता के समय में भी एडीएम की थी, बाद में उनको थोड़ा सा भटकाव हो जाता है, तो समझ में आता है कि यही साझेदार, जैसे चंद्रबाबू नायडू को नेतृत्व दिया तो एडीएम की सत्ता में आएगी और उसके पास अधिक संख्या होगी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को खुशी होगी कि हमारा एक घटक है और जो हमारे नीतियों का समर्थन करता है, हमारे साथ देता है, संसद में साथ देता है। संसद में कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिसके लिए ऐसे गठबंधन का बड़ा लाभ मिलने वाला है। हम अकेला चलो वाली बात ही नहीं है, तो जोड़ते जा रहे हैं। पहले वाले भी जो पुराने भटके हुए थे, उनको भी चंद्रबाबू नायडू विरोध करने वाले थे, उनको ले लिया। नीतीश कुमार ने तो एक बार कहा था कि हम मोदी जी को घुसने नहीं देंगे, आज वो सबसे ज्यादा मोदी समर्थक हो गए। उन्होंने कहा आप कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो बिहार अकेला नहीं है, उत्तर प्रदेश है, जहां जिस तरह से लोगों में वहां भी कड़वाहट पैदा करने की कोशिश की, और उसमें कट्टरपंथी यदि कुछ भारतीय जनता पार्टी के भूले भटके नेता हों या और कोई सांप्रदायिक संगठन के हों, या सरकार का नाम लेकर के, योगी जी का नाम लेकर के भी कोई भी सिरा बना करके कुछ भी ऐसा गलत काम करता है, तो उसको दबाया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। तो जब बिहार की बात की जाती है तो इसलिए मुझे फिर ध्यान ये भी बात आता है, यही एक अवसर है जहां ये खबर आई कि हाँ, लोगों को उपहार, मतलब परिवारों को, गरीब परिवारों को, ऐसे परिवारों को जिनको भी अच्छा लगता है, उनको एक तरह से उपहार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ईद के मौके पर। और उपहार क्या है, तो एक पारिवारिक इस तरह के संबंध होते हैं, जो कुछ कपड़ा दे दीजिए, कुछ उस तरह का एक दूसरे को संबंध के लिए रिश्तेदारी जैसे होती है। तो रिश्ता ही है, खून का रिश्ता नहीं होता, ये मानवीय रिश्ता है। और इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि भारत का, तो यह भी कहा जाए कि भारत की मिट्टी तो सबकी एक है, इसलिए ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन बिहार में क्या किया, जैसे उनको लगा कि अरे पहले भी पिछले चुनाव में भी ऐसा हुआ है, ये कई इलाकों में, पूर्णिया में या दूसरे इलाकों में मुस्लिम वोट भी तो भाजपा को मिल रहा है, लखनऊ में मिल रहा है और भोपाल में मिल रहा है, देश के कई हिस्सों में, कर्नाटक में मिल रहा है। तो अब उनको लगा कि ये तो बड़ा हमारा खिसक रहा है, और उनको तो लगता है कि बस हम जाति बने यादव और मुस्लिम, बस दलित तो उधर ही, मांझी तो सब इधर आ गए। पासवान के पुत्र भी, चिराग पासवान भी बीजेपी गठबंधन के साथ है। तो लालू यादव ने अपने यहां पर एक बड़ा भारी वक्फ के नाम पर उन्होंने इधर एक, जिसको कह सकते हैं कि उपहार का एक थाली सजी हुई जा रही है, किट को यदि आप थाली कह लीजिए, थाली में सब चीज रखी जा सकती है, लेकिन थाली से कुछ बड़े रखना पड़ेगा आपको, तो बड़ा झोला रख सकते हैं, आप उसको थैला कह सकते हैं। उन्होंने तो एक दूसरी गठरी उठा ली है, वक्फ की जो संपत्ति हड़पी हुई लाखों, कई लाख करोड़, 9 लाख बताते हैं, 9.5 लाख है, उतनी जो जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, और वो उस पर गरीबों का उसका कोई लाभ नहीं होता है। वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, कोई भी उसमें कोई मंदिर मस्जिद या मतलब जो मस्जिद खास करके या दरगाह है या कब्र है, वो संपत्ति नहीं है। वो ऐसी संपत्तियां हैं जिसको बेच के खाए जाने का काम होता है, किराए पर लगा दिया जाता है, या कोई अवैध ढंग से कुछ ने कब्जा किया है तो उसको छोड़ने का बात। और उसमें क्या था,
यदि वक्फ भी कोई ने किसी की संपत्ति नाम कह दिया कि भाई ये इब्राहिम की ये दान की गई है, और बाद में इब्राहिम का परिवार जाता है भाई ये तो हमारी जमीन है, कहाँ कोई दान नहीं किया गया था, वो नहीं है, तो नहीं, इसकी सुनवाई कौन करेगा? जिसने कब्जा किया है वक्फ बोर्ड, वही इब्राहिम की जमीन पे कब्जे की सुनवाई अदालत नहीं सुन सकती। ये वक्फ बोर्ड का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार यूपीए की, उस समय चुनाव लेने की जो लालू भी पार्टी उनके साथ थी, और भी जो यूपीए में कांग्रेस के थे, तो मनमोहन सिंह जी को तो लगा था कि इससे बार फिर जीतेंगे हम। 2014 में आखिरी दाव, उसके पहले चुनाव से कुछ समय पहले ये जो कानून बनाया गया कि जो भी कुछ संपत्ति है वक्फ बोर्ड की है, और वक्फ बोर्ड की संपत्ति का जो भी कोई उस पर अधिकार का हक है, वो अदालत भी नहीं सुनेगी, सरकार भी नहीं सुनेगी, सिर्फ वक्फ बोर्ड सुनेगा। ऐसे काले कानून को बदलने के लिए पूरी कमेटी कई महीनों से सब विचार विमर्श हुआ, इस पर चर्चा आप भी सुन चुके हैं, हम भी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो ऐसी संपत्ति गलत जगह जो कब्जा किया हुआ है, जिसको दुकानों पर ले लिया, मकानों पर ले लिया, और स्कूलों पर उसको भी फायदा नहीं पहुंच रहा है, जो उनके मदरसा जिसको आप कह सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके एक आधुनिक उसका स्वरूप हो, और जो कानून अभी तो लागू नहीं किया गया, समान नागरिक का कानून अभी तो सब जगह लागू नहीं हो रहा है, अन्यथा किस बात का वक्फ बोर्ड है? संपत्ति जो है वो संपत्तियों पर कब्जा कैसे हो सकता है? मस्जिदों पर कोई थोड़ी छेड़ने जा रहा है कहीं भी, ठीक है, वो कहीं विवादास्पद हो, किसी बना दिया हो। दिल्ली में रेखा गुप्ता ने बनने के बाद कितने ही अवैध बड़ा, उसे तो कई जो ऐसे तत्व है जो उस इलाके के मोहल्ले के हैं, जो ज्यादा कुछ अपने को मानते हैं कि नहीं नहीं भाई हमारा है, जबकि वो हाल में बाद में अवैधानिक रूप से बने हुए मंदिरों को हटा दिया गया है, तोड़ दिया गया वहां जाकर के। बहुत बड़ी बात है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति समर्पित रही मुख्यमंत्री ने आने के 1 महीने के अंदर ही पिछले दिनों में, और इसलिए कुछ जगह विरोध हो रहा है कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, ये तो बड़ा उनके खिलाफ अभी से अभियान, जो बीजेपी समर्थक थे उन्होंने भी कुछ शुरू कर दिया, चाहे उनको लगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन है, यदि अवैध कोई संपत्ति है तो उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो या मेयर हो, वही काम करेगा। देश के किसी भी हिस्से में होगा, चाहे मध्य प्रदेश में हो, गुजरात में हो, उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो। राजस्थान में बड़ी संख्या मुस्लिम है, तो उनको भी ये किट जाएगी। तो झोली फैलाइए वक्फ बोर्ड के लिए आंदोलन, सारी पार्टियों को इकट्ठा कर लिया, कांग्रेस भी उनके चंगुल में है अभी, जबकि गठबंधन में तेजस्वी यादव जरूर बोल रहे हैं कि हम तो इसको किसी कीमत पर वक्फ कानून को नहीं बनने देंगे। वक्फ कानून जो बना हुआ है उसको संशोधन करके उसको खत्म करने वाला जो नया कानून वक्फ के लिए आया है, जो लाया जा रहा है पार्लियामेंट में, इसको पार्लियामेंट्री कमेटी पास कर चुकी, दोबारा विचार करके जेपीसी में हो चुका है। जगदम्बिका पाल उसको बड़े पुराने नेता हैं, वो कभी कांग्रेस में भी रहे हैं, वो उसके प्रमुख रहे हैं, वो बाकायदा स्पष्ट कर चुके हैं कि इसमें और कुछ नहीं, उसमें अवैध संपत्तियों का जो मामला है, और दूसरा जो वक्फ जो गरीबों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे कल्याण बोर्ड वक्फ का मतलब था जो दान में आया वो गरीबों के काम आएगा, यहाँ गरीबों के नहीं अमीरों के काम आ रहा था, तो उनसे वो उसका कब्जा छीने जाने के लिए जो कानून आ रहा है, उसके लिए एक अपना उन्होंने थैला लटकाया, झंडा उठाया, हरा झंडा तो पार्टी को वो भी अपना रखते हैं, लालटेन लेकर के वो चल दिए हैं। अब आज के युग में जहां लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, आप लालटेन की लड़ाई लड़ना चाहते, लालटेन के बल पर लड़ना चाहते हैं। अब बिहार लालटेन के अंधेरे में नहीं रहना चाहता, लालटेन से थोड़ी दूर तक 10 कदम तक इसको दिखाई देता है। उन्हें चाहिए सर्च लाइट, उन्हें चाहिए सैटेलाइट से, सोलर से आई हुई बिजली सीधे सूर्य से मिलती है, और अच्छे बिजली का जितना ज्यादा पैमाने पर नीतीश कुमार के समय या सड़कों का जो निर्माण हुआ है, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, तो वहां बिजली चाहिए, वहां लालटेन काम नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो जीते हारे की बात नहीं है, जाति और धर्म के नाम पर, वक्फ के नाम पर उन्होंने अपना जो झोला फैलाया है, और वो डंडा लेकर के, लाठी लेकर के जो निकले हैं तेजस्वी के साथ, और विधानसभा में भी राबड़ी देवी तेजस्वी जिस ढंग से नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत रूप से शीशा लेदर करके और सारी अवमानना कर रहे हैं, अपने विधायकों के साथ भी सदन की गरिमा को तोड़ रहे हैं, या दिल्ली में भी संसद में जिस तरह से उनकी पार्टी के लोग अनुचित, अनैतिक, असंसदीय व्यवहार जब करते हैं, तो उसकी भर्त्सना सभी समाज में किए जा रही है। और इसलिए इसको देखना होगा कि जो उपहार की किट है उसमें ज्यादा ताकत है, या लालू की लाठी के साथ वो जो धोखाधड़ी की गठरी है, लोग उसका साथ देंगे। ये तो जनता ही डिसाइड करती है, और वक्फ के मामले में भी अदालत भी डिसाइड कर देगी। देखते हैं आगे क्या होता है। एडिटर साहब हमें विराम देते हैं, आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को भेजें, और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।